वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर नंबर जो 6 था ना, उसका जो सेक्शन डी है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी में जो है ना सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, तो उसमें देखिए क्या पूछा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी द जीरोज ऑफ क्यू एक्स ना आर आल्सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स दिया है इतना 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 ना, विच जीरोज ऑफ पी एक्स आर नॉट द जीरोज ऑफ क्यू एक्स। तो पहले तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको जीरोज ऑफ किसका निकालना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद हमको जीरोज ऑफ पी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये आपको गिवन है क्वेश्चन ना, पी एक्स की वैल्यू क्यू एक्स की। अब क्या करेगा, जो क्यू एक्स है वो इसका फैक्टर है, तो क्यू एक्स से हम क्या करते हैं, पी एक्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कैसे डिवाइड करोगे। अब क्यू एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ ए। ठीक है, इस ये डिवाइड कर रहा है किसको, जो आपका ये है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, और उसके बाद आ जाएगा माइनस 4x क्यूब फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस बी। ठीक है, ये आपको आया। अब इससे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से एक्स की पावर 5 पर डिवाइड करने के लिए ऊपर हम एक्स स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ बनेगा क्या, एक्स की पावर 5 और इससे ये हो जाएगा प्लस 2x की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब साइन चेंज हुई, ये इससे कैंसिल हुआ। अब देखिए माइनस 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर कितने हो जाएगा, माइनस 3x की पावर 4 हो जाएगी। अब क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, और ये माइनस 4x क्यूब सेम ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब ये देखिए माइनस ए है और यहाँ पे माइनस 3 है। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 माइनस ऑफ ए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ बी। आया समझ में। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस 3x की पावर 4 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस 3x से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे माइनस 3x की पावर 4 आ गया। अब माइनस 3x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 6, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो कितना हो गया माइनस 6x क्यूब। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा माइनस 3ax ना, तो ये कितना हो गया माइनस 3ax। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल हुआ, अब इधर पे कितना बचा, प्लस 2x क्यूब। ठीक है, प्लस 2x क्यूब बचा। अब यहाँ पे देखिए इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे 3 माइनस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा अपना, यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी ये प्लस में 3a है, ये 3x है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 3a। ठीक है, इंटू एक्स प्लस ऑफ b हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। 2x क्यूब लाना है, 2x क्यूब लाने के लिए हम यहाँ ऊपर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2x क्यूब। ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपना क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऑफ 2a हो जाएगा। जब इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए -4 और यहाँ पे -3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए इसको किस तरह के 3 प्लस ऑफ 3a इंटू एक्स प्लस बी माइनस ऑफ 2a, ये आया। तो ये आपका क्या होना चाहिए था, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए था हमारा 0 होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको 0 होगा कब, जब ये 0 हो जाए, ये इसका भी 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, मतलब कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 0 हो जाए। तो देखिए इसको 0 करेंगे तो ये क्या क्या लिखा है 1 प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -1। ठीक है, और इसको भी 0 करने के लिए देखो 3 प्लस ऑफ 3a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो यहाँ से भी a की वैल्यू क्या आ गई अपनी -1, और यहाँ पे देखिए b माइनस ऑफ 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 0, तो b इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2a, a की वैल्यू कितनी है -1, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, ठीक है, आपको ए की भी वैल्यू पता चल गया, बी की भी वैल्यू पता चल गया, तो मतलब कि यहाँ पे भी आपको पता चल गया और ये भी वैल्यू आपकी पता चल गई। तो मतलब पी एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, फिर अपना हो जाएगा प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x, और कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ये आप देख लेना। और क्यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी आपको पता चल गया, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये पी एक्स पता चल गया, क्यू एक्स पता चल गया। अब देखिए एक चीज़ आपने पढ़ा था इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि जो अपना क्या होता है डिविडेंड। ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल, डिवाइजर, ठीक है, इंटू कोशिएंट, ठीक है, कोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस ऑफ रिमाइंडर के इक्वल होता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए डिविडेंड क्या है पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है डिवाइजर, डिवाइजर अपना क्या है एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर और माइनस ऑफ 1।
ठीक है। और कोशिएंट आपका क्या है, कोशिएंट ये दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x और प्लस 2, और रिमाइंडर तो अपना क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे 0 हमने किया था। अब देखिए इसको तो छोड़िए, ऐसे लिख दोगे, इसका हमको फैक्टर निकालना है, ठीक है, फैक्टर निकालना है। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2, यहाँ से x कॉमन लिए तो x माइनस 2, और यहाँ से हमने कितना लिया +1 कॉमन लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना x माइनस ऑफ 2, x माइनस 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, या 1 आएगी, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी, ठीक है। तो मतलब कि हमको तो पता चल गया ना, क्या पता चल गया, तो मतलब इसका ये हो गया कि हेंस द जीरोज ऑफ 1 and 2 ऑफ द px आर नॉट द जीरोज ऑफ qx। तो लिख दीजिए, लिखिए कि हेंस द zeros 1, 2 of px are not the zeros of qx, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कि ये हमारा जो क्वेश्चन है 36 वो टेग्नामेंट्री से पूछा गया। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें हम कह रहे हैं विदाउट यूजिंग द टेग्नामेट्रिक टेबल ना इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। ये हमको एक्सप्रेशन जो है ये वाला, इसे इवेल्युएट करना है। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखो, आपको कुछ समझ में आया। देखिए सेक 37 अपॉन कॉसेक 37 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, कोसेक 90-53 में इसको अगर कन्वर्ट कर दें तो ये भी क्या सेक के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कॉट 15 है ना, इसे हम क्या करेंगे, tan 75 लिख सकते हैं ना। अब कॉट 90 माइनस क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस 75 लिखोगे तो जो tan आएगा, tan की इक्वल, तो इसको सब में tan है, ये वाला tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा। फिर क्या करोगे कि ये वाला देखिए sin 18 और sin 72, चाहे इसको हमने क्या लिखेगा, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस ऑफ 72 करके ना। तो इसको जब हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, तो देखिए हम लोग करते हैं। देखिए आप चाहे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हम ऊपर वाला कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ना 90 माइनस कितना लिखेंगे, सेक 90 माइनस 53 लिख दें। अब 90 माइनस 53 कितना होता है, 37 होता है ना, तो ये हो गया अपान कितना हो जाएगा, कॉसेक 53, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 कॉट 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉट ना 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, लिख देते हैं 90 माइनस ऑफ 75, ठीक है। अब देखिए कॉट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग कॉट 25 को क्या लिख सकते हैं देखिए कॉट 25 को कॉट 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉट 90 माइनस ऑफ 65, यही तो होगा, 90 माइनस 65 कीजिए 25 आएगा ना। और कॉट 45 की तो वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। अब देखिए कॉट 75 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 75, अब देखिए इसको वैसे ही लिख दीजिए, कॉट 75 ही रहने दीजिए, ठीक है, कॉट 75, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है, कॉट 75, और इसको हम लिख दीजिए कॉट 65, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला -3, अब साइन 18 को या साइन 72 को, एक को हम क्या करेंगे, कास में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या ये क्या हो जाएगा आपका, जब हम लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, तो लिखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 ना, और प्लस ना, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, साइन स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है, ये आ गया आपका। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये क्या हुआ, सेक 90 माइनस 53 क्या होता है, कॉसेक 53, ये होगा ना, तो ये इससे कट गया। अब देखिए अगर हम कॉट 90 माइनस 75 लिखोगे तो कॉट 90 माइनस 75 कितना होगा, tan 75, 90 माइनस 75 क्या होगा, tan 75, तो ये आपका किससे ना, ये आपका tan 75। अब tan, ये अगर tan 75 है ना, tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot 75 लिख सकते हो ना, ये तो होता है इन्वर्स तो होता है ना, तो मतलब कि ये इससे कट गया, ठीक है, और ये वाला जो टर्म होगा आपको इससे कट जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से। तो ये आपका बचा क्या, यहाँ पे तो आया 1, यहाँ पे 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया -3। अब देखिए साइन 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 72, ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 -3 × 1, तो अपना आंसर कितना है 0। यही तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
देखिए हमसे नेक्स्ट में क्या पूछा है, बोला है कि इवेल्युएट द कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 48 एंड कॉसेक स्क्वायर 42 प्लस 2/5 साइन 48 सेक 42 माइनस 1/5 टेन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो देखिए इसको कॉस में लिखोगे तो कॉस ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है ना क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है अपना कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा ना, ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान, ठीक है 5। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर 48 है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ना, ये लिख लोगे 90 माइनस ऑफ कितना लिखोगे 42 लिख सकते हो, ये आएगा क्या कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 42, ठीक है, ये लिख दीजिए। अब प्लस 2/5। अब साइन 48 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 48 को लिख सकते हैं साइन ना 90 माइनस 42, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या सेक 42, ठीक है, माइनस 1/5 टेन, और ये कितना हो गया आपका स्क्वायर 60 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो ये अपना क्या हो गया 1। अब अपान 5। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, तो ये तो आपका क्या हो गया 1 प्लस 2/5, ठीक है 2/5। अब साइन 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा अपना कॉस 42 अपान सेक 42, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 5। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, अब उसका क्या है स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये कितना हो गया 1/5 प्लस 2/5। अब देखिए कॉस 42 इंटू सेक 42, अब कॉस 42 को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec 42 लिख सकते हो ना, तो ये तो कट गया आपका क्योंकि सेक 42 और ऊपर सेक 42 है ही, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब माइनस 1/5, अब 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 1/5 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5, तो अपना क्या आ गया आंसर 0। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हम लोग 36 का आर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला क्या है कि इफ tan थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड tan थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एन, देन सो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn और एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यही आपको दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। देखिए इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन, इसे सेकंड मान लेते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, फर्स्ट प्लस ऑफ सेकंड कर दीजिए, तो क्या होगा tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में, ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m प्लस n, तो कितना हो जाएगा अपना tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या लिखेंगे कॉट थीटा, अगर हम कॉट थीटा में से कन्वर्ट करें तो 1/cot थीटा इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2/m प्लस n। आया समझ में। इसी तरीके से हम क्या करते हैं फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देते हैं। अब क्या हो गया अपना साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन थीटा, तो मतलब कि यहाँ अपना क्या आएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n। आया समझ में। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी m माइनस n बाई 2। अब 1/, इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n बाई 2, ठीक है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/m माइनस 2। आया समझ में। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल गई कॉट थीटा की। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा कि मतलब 2/m माइनस ऑफ 2 का होल का स्क्वायर माइनस 2/m प्लस ऑफ n का होल का स्क्वायर, ये क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब देखिए 2 स्क्वायर तो कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 2 स्क्वायर यहाँ भी 2 स्क्वायर, इसको तो हम कॉमन ले लिए, तो 2 स्क्वायर तो आपका बाहर आ गया, ठीक है। अब बचा कितना अपना, ये बचा क्या 1/m माइनस 2 का होल का स्क्वायर और माइनस 1/m प्लस m प्लस n,
ना, m प्लस एन का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आया समझ में? ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 को इधर भेज देना, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और चाहे मत भेजना तो क्या कर लेना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, ये अपना 4 हो गया। अब क्या हो गया, m माइनस एन का होल का स्क्वायर इंटू m प्लस ऑफ n का होल का स्क्वायर। अब देखिए m माइनस एन इधर से कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, m प्लस एन का होल का स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, m माइनस एन का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू n। ठीक है, अब ये तो अपना 4 रहेगा। ठीक है, और इधर पे क्या आ जाएगा, m प्लस एन मतलब कि m स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2mn, और इधर पे क्या आ जाएगा, इधर माइनस कर दीजिए तो m स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर ना माइनस 2mn। ठीक है, अब तो देखिए नीचे वाला तो सेम रहने दीजिए, m माइनस एन का होल का स्क्वायर इंटू m प्लस ऑफ n का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कटा, ये कटा, जब साइन अंदर चेंज होगा ये प्लस 2mn प्लस मतलब कि इतना बाहर 4 और अंदर क्या आ गया अपना 4mn अपान m माइनस एन का होल का स्क्वायर इंटू m प्लस एन का होल का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 16mn अपान m माइनस एन का होल का स्क्वायर इंटू m प्लस ऑफ n का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अपना क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर स्क्वायर पे ध्यान ना दीजिए तो क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर मैंने ऊपर लगा दिया इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn। ये कहाँ से है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे रूट है तो इधर पे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट है तो इसको हम इधर लेके गए ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि ये रूट में जाएगा तो 16 का रूट क्या होता है 4, रूट कितना हो गया m इंटू एन। तो ये भी आ गया, ये तो हमको करना था। हमको क्वेश्चन नंबर 37 करना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए एंड द सेमी सर्कल आर ड्रॉन ए बी ए सी एंड बी सी एज अ डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए ये एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका डायमीटर 3 है, तो यहाँ से रेडियस इसका कितना आ जाएगा 1.5, और 1.5 से एरिया हमने क्या निकाल लिया सेमी सर्कल, ये कितना दिया 4, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फिर देखिए ये आपका क्या दिया है, डायमीटर 5 दिया है, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो ये 5 आ जाएगा, डायमीटर कितना हो गया 5, रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। अब इससे हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हमको तो पता है, अगर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है यही तो होता है। तो देखिए 1/2 बेस कितना है इसका ना, बेस ये हो गया आपका 3 इंटू 4, तो ये कितना 2, तो 6 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ गया वो आपका 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। अगर ये देखिए एरिया ऑफ मतलब जिसका डायमीटर ए सी है, तो इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ना, लिखिए कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, ठीक है ए सी, तो ए सी अगर डायमीटर है उसका जो रेडियस होगा आपका 2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो अपने क्या लिखा पाई आर का स्क्वायर मतलब रेडियस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो मतलब कितना हो गया 2 पाई। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम करते हैं जिसका डायमीटर क्या है ए बी, उसका भी क्या हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा पाई आर उसका कितना था 1.5, मतलब कि उसका जो था 3/2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपान कितना हो गया 2, तो मतलब कि ऊपर कितना आ जाएगा अपन पाई इंटू 9 अपॉन 4 2 जा, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया 9/8 इंटू पाई, ये आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ जो हम निकालेंगे जिसका 5/2 है रेडियस, ठीक है, तो उसका निकालेंगे जिसका डायमीटर क्या है BC है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर जिसका कितना है BC है, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा कितना होगा अपना 5/2, तो कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2, तो 25 पाई अपान 8, ये आ गया। तो ये आ गया। अब इसमें से क्या करना था हमको, इसमें क्या करना था, तो हम क्या करे थे पहले बताए थे कि जो हमने क्या निकाला ना, इनका एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने सम किया। ठीक है
ना। अब देखिए जो हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये है, कौन सा, बड़ा वाला, ठीक है, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। अब देखिए 25 ना, 25 पाई बाई 8, अब इसमें से हम माइनस करते हैं कितना, 6, ठीक है, इसमें 6 माइनस कीजिए, तो अगर इसमें से हमने 6 माइनस कर दिया, ठीक है, ये अब देखिए ये कितना आएगा आपका। अब ये जो बचा इसको हम पूरे में से माइनस कर देंगे, जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये दोनों है, तो मतलब कि पहला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई प्लस 9/8 पाई। अब इसमें से भी माइनस करेंगे ये वाला, है ना, ये करोगे तो अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखो, 25 पाई बाई 8 प्लस ऑफ 6 लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 पाई बाई 8, और ये कितना हो गया, -25 पाई बाई 8 प्लस ऑफ 6, कैंसल, तो अपना क्या आ गया, 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो शेडेड रीजन जो है वो 6 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ना ट्रायंगल एट ए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी बी ना बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आई इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये दिया है, ये दिया है, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये अपना आ जाएगा 8 बाई पाइथागोरस थ्योरम ना, तो ये अपना कितना आ गया, 8 आ गया बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता चल गया। तो देखिए अब इसका जो हम एरिया पूरा ट्रायंगल का निकालेंगे तो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 1/2, और इसका बेस कितना है, बेस 6, और हाइट कितना है 8 ना, 6 × 8, तो ये अपना कितना आ गया, ये अपना आ गया 24, ठीक है, ये अपना 24 आ गया। अगर ये 24 है तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, तो यहाँ से अगर हमने डाला कि तो ये अपना आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, मान लेते हैं सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, तो 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए ये वाला साइड लीजिए, ए सी इंटू आर, ए सी इंटू आर प्लस 1/2 बी सी इंटू आर ना, प्लस 1/2 ए बी इंटू आर, ये हुआ। अब देखिए r/2 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 सब जगह से कॉमन ले लेंगे, तो 24 इज इक्वल टू, ये अपना क्या हो जाएगा, r/2, ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए बी ना। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू आर। अब ए सी की वैल्यू कितनी दी है, ये देखिए ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 8, और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 6, 8 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस कितना हो गया, ये 6, ठीक है। अब ये कितना हो गया अपना 10 8 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, तो 28 इज इक्वल टू आर इंटू 24, ठीक है। अब तो आर की तो वैल्यू यहाँ से अपनी कितनी आ गई, 48 था ना, आर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 आ गई। अगर आर 2 हो गया तो एरिया ऑफ हमको शेडेड रीजन बताना था, तो आर की वैल्यू हमको पता चल गई, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 24, अब इसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिए, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 24 माइनस ऑफ 4 पाई, ये आप देख लेना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है कि आउट ऑफ द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड ना, 2 ब्लैक किंग एंड 4 रेड कार्ड नॉट अ किंग आर रिमूव्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। तो ब्लैक जैक एंड ब्लैक क्वीन एंड ब्लैक कार्ड एंड किंग। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए 52 कार्ड थे आपके पास, कितने थे टोटल कार्ड, कितने थे 52, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, बोल रहा है कि 4 ब्लैक कार्ड, 2 ब्लैक कार्ड, 2 ब्लैक किंग ना, 2 ब्लैक किंग और 4 रेड कार्ड माइनस कर दिए, मतलब कि 6 कार्ड हम टोटल निकाल लिए, तो ये बचा अपना कितना 6 कार्ड निकाल लोगे तो ये अपना बचेगा कितना 46 कार्ड। तो 46 कार्ड टोटल रिमेनिंग बचे हैं, तो 46 तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो बचे हैं, तो वो कितना हो गया, टोटल कार्ड जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा, अब ब्लैक जैक ना, तो ब्लैक जैक कितना होता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है 4 जैक कार्ड होते हैं, अब 4 जैक कार्ड में से 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं, ठीक है, 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं, तो इसमें से देखिए क्या रेड कार्ड निकाला गया है 4 ना, जो कि नॉट किंग है, ठीक है, और जो आपको कौन सा 2 ब्लैक किंग कार्ड निकाला गया है, 4 रेड कार्ड। तो ब्लैक कार्ड हमको पूछा है कि ब्लैक जैक कार्ड, तो ब्लैक जैक कार्ड तो 2 ही होंगे क्योंकि निकाले तो एक भी नहीं गए हैं, तो कितना हो जाएगा अपना जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी ना ब्लैक जैक की, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें हमने क्या लिखेंगे 2/52, तो मतलब कितना आ जाएगा आपका 2/46 होगा ना, टोटल कार्ड कितने बचे हैं 46, तो मतलब कि 1/23 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा है कि ब्लैक क्वीन, अब ब्लैक क्वीन कितने हैं, तो देखिए ब्लैक क्वीन, अब ब्लैक में तो जो निकाले गए हैं वो तो किंग निकाले गए हैं, तो इसका भी कितना आ जाएगा अपना वही आ जाएगा P =
2/, अब क्वीन भी तो 2 होती है ना, 2/, कितना हो जाएगा 46। अब 46 करोगे तो ये अपना आ जाएगा 1/23 ना। अब ब्लैक कार्ड ना, अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड ना, अब ब्लैक कार्ड जो आपके पास होते हैं 26 होते हैं। अब 26 में से 2 ब्लैक कार्ड हमने निकाल लिया है, तो जब 2 ब्लैक कार्ड निकाल लिया 26 में से, तो बचे कितना अपने पास, आपके पास जो टोटल था कितना, कि जो आपके पास टोटल था वो कितना था, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से 2 ब्लैक कार्ड आपने निकाल लिया, बचे आपके पास कितना, 24 ब्लैक कार्ड। तो आपका जो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पीछे है तो कितना हो जाएगा, 24/46, ठीक है, 24/46 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12/23, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, किंग, किंग कितने होंगे। अब देखिए किंग कितने होते हैं, 4 ना, 4 किंग होते हैं। 4 रेड कार्ड निकाले गए हैं जिसमें से बोला गया कि एक भी किंग नहीं है ना, 4 रेड कार्ड निकाले गए जिसमें से कोई किंग नहीं है, और 2 ब्लैक किंग जो है वो भी निकाला गया। तो बचे कितने अपने पास किंग, 4 किंग थे, 2 ब्लैक किंग हमने निकाल लिया है, तो बचे कितने, 2 किंग। अब 2 किंग बचे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली है, तो अपना जो किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2/46, 1/23। इसका भी आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल था। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला क्या है कि 9000 वेयर डिवाइडेड इक्वली एमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन, हैड देयर बीन भी 20 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट ना 160 लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, तो पहले हम मान लेते हैं जो पहले अपने पास जो आदमी थे वो x थे, और उसमें से 20 हमने क्या किए, इंक्रीज कर दिए, तो कितना हो गया अपना, तो y की जो वैल्यू आएगी वो y इक्वल टू x प्लस ऑफ 20 हो जाएगी। अब उसमें क्या किए थे, जो पर्सन शेयर किए थे ना वो, और माइनस जो करेंगे उसमें से कितना आ जाएगा, वो 160 आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, एक मिनट देखिए, जो वर्जिनल नंबर ऑफ पर्सन है, कितने वर्जिनल नंबर ऑफ पर्सन, उन्हें हम मान लेते हैं वर्जिनल नंबर ऑफ पर्सन जो हैं उन्हें हम मान लेते हैं कितना है, x, ठीक है, वो x हो गए। अब इंक्रीज्ड जो हुए हैं ना, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पर्सन जो हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, y हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो 20 पहले से थे, तो टोटल अमाउंट जो हमको दिया है, जो टोटल अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, जो हमको टोटल अमाउंट दिए हैं वो तो कितना दिए हैं, 9000, ठीक है, वो तो 9000 है। तो हम जानते हैं कि ओरिजिनल शेयर ऑफ ईच पर्सन, अब देखिए ओरिजिनल शेयर ऑफ ईच पर्सन, अब इसमें से जब हम माइनस कर देंगे ना, इसमें से हम माइनस कर देते हैं कि शेयर ईच पर्सन इंक्रीज्ड ना, शेयर ऑफ ईच ऑफ द इंक्रीज पर्सन, मतलब कि जो शेयर उन्होंने इंक्रीज किया है, कि शेयर ऑफ ईच ऑफ द इंक्रीज्ड पर्सन, जो मतलब कि जो पर्सन आए हैं ना, इंक्रीज हुए हैं ना, उनका जो ये एक्स पर्सन जो मतलब कि जो इंक्रीज वाई पर्सन है उनका जो शेयर होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस बोल रहा है कि वो 160 है, ठीक है, वो तो 160 है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 9000, उसमें से हम क्या कर दिए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9000, और इसमें से भी हमने क्या किया, वाई से डिवाइड कर दिया। ये कितना आना चाहिए आपको, 160 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर दें कैसे, 10 हमने क्या किया, कैंसिल किया। अब हम 16 को, इसको 4 से जब हमने डिवाइड किया तो ये अपना कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये अपना जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये मतलब कि ना कुछ इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2 मतलब कि ये 1000 था ना, ये आ जाएगा 225 अपान एक्स इज इक्वल, सॉरी माइनस 225 अपान वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम जब निकालेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 लिखेंगे, मतलब 225 अपान एक्स माइनस 225 अपान एक्स के प्लस ऑफ 20 हो गया, इज इक्वल टू 4। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस ऑफ 20 हमने क्या ले लिया, एलसीएम, यहाँ से x कटा तो ऊपर 225 इंटू एक्स प्लस ऑफ 20 हो जाएगा, और इधर पे कितना हो जाएगा अपना, यहाँ से मतलब कि ये आपका हो जाएगा माइनस 225 इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू अपना क्या करेंगे 4 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये कितना हो गया 225 इंटू एक्स प्लस 225 इंटू 20 करेंगे तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा अपना 450 इन 0, मतलब कि 4,500 हो गया, 4500 ना, और माइनस 225 इंटू एक्स अपान कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस ऑफ 20, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4। अब देखिए ये तो इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, इसको उधर हम ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम तो इसको ना इस तरीके से लिख देते हैं 4x इंटू एक्स प्लस ऑफ 20, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4500।
अब समझ में आ गया होगा आपको कि 4x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो मतलब कि 20 मतलब 80x ना इज इक्वल टू कितना हो गया 4500, ठीक है। अब देखिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x², ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 20x इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 1125, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं x², ठीक है, प्लस ऑफ 20x माइनस 1125। अब इसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो हम पढ़े हैं उससे हम क्या करते हैं इसका रूट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ अब देखिए ये क्या दिया आपको x² माइनस ऑफ प्लस ऑफ 20x, ठीक है, और माइनस ऑफ 1125 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस ऑफ 45x माइनस 25x माइनस ऑफ 1125 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस ऑफ 45 बचा, ठीक है, माइनस 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस ऑफ 45 बचा, ठीक है। तो x माइनस 25 और इधर पे क्या बचेगा x प्लस ऑफ 45, मतलब x की दो वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू या तो 25 होगा और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 45। अब 40 माइनस 45 तो नहीं हो सकता, तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 45। तो यही अपना क्या होगा ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या अपना 40, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी आर करके दो क्वेश्चन है। बोल रहा क्या थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द साइड ऑफ अ CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम बचा है एंड द लाइन BM इज अ ड्रॉन इंटरसेक्ट द AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ दैट EL इज इक्वल टू 2BL। ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। अब उसमें देखिए इसको हम फिगर बना के आपको दिखाते हैं कैसे होगा। फिगर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया, ये ऐसे हो गया। तो आप देखिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल दिख रहा है BMC, ये ट्रायंगल आपका BMC, हम बात करते हैं ट्रायंगल BMC, और जो ट्रायंगल DME है ना या EDM है, ठीक है, EDM और ना एंड ट्रायंगल EDM, ठीक है, और ट्रायंगल EDM के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमको बोला है कि MC इज इक्वल टू DM होगा, MC इज इक्वल टू MD होगा, MC इज इक्वल टू MD होगा, क्योंकि ये क्या है आपका मिड पॉइंट है। जो M है वो क्या है आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ से आ गया। अब दूसरी देखिए, ये देखिए ये कैंची वाला एंगल है, तो मतलब कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो मतलब कि एंगल जो होगा हमारा CMB, एंगल CMB इज इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा EMD ना, एंगल सॉरी EMD की एंगल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल EMD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। कैंची वाले एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एंगल हमारा MBC होगा इज इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा MED, MED। तो ये आपका क्या हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो देखिए एंगल साइड से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा BMC है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके EDM के बाय क्राइटेरिया एंगल साइड, ठीक है। ये तो बात चली गई। अगर ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू DE के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE होगा बाई CPCT ना, बाई CPCT ये होगा। अगर ये होगा तो हम जानते हैं कि ये क्या है एक पैरेललोग्राम बोला गया है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD प्लस ऑफ D ना, सॉरी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक चीज़ आप जानते हो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD जो होगा वो BC के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AD प्लस ऑफ D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC, और देखिए BC ना और प्लस ऑफ D, दोनों साइड हमने D ऐड किया है, ठीक है। अब D ऐड किया है ये BC और ये इसके इक्वल है, तो मतलब कि यहाँ भी हम BC लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब AD प्लस ऑफ D कितना हो जाएगा AE हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2BC। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं किसका ना, ये आपका क्या मान लें इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया और इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी ये हो गई कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। और आज जो आपकी ये थी इक्वेशन ये आपकी सेकंड हो गई, ठीक है, ये आपकी सेकंड हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं जो आपका एंगल होगा AEL,
ट्रायंगल ए ई एल आपको दिख रहा है, ए उसके बाद ई उसके बाद एल, ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल सी बी एल बताइए कहाँ है, सी बी एल, मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल हमको किसके बारे में देखना है, ए ई एल, एंड ट्रायंगल के बारे में देखना है सी बी एल ना। तो हम जानते हैं कि जो ए एल ई होगा, देखा ए एल ई होगा ना, और इज इक्वल टू हो जाएगा वो ट्रायंगल सी एल बी के। कैसे, ये वाला एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कैंची वाला एंगल बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। अब इसको दूसरा देखिए, जो एंगल हमारा ई ए एल है इज इक्वल टू एंगल बी सी एल। अब देखिए ई ए एल कहाँ है आपका, ई ए एल, और जो आपका बी सी एल होगा ये भी क्या होगा आपका, ये एंगल क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा ना, तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमको क्या दिया है, अब तो हम कह ही सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होगा ए ई एल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना ट्रायंगल अपना सी बी एल बाई ना क्राइटेरिया एंगल। ठीक है, ये भी अपना क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम जानते हैं जो अपना ई एल अपान बी एल होगा इज इक्वल टू ए ई अपान सी बी हो जाएगा, ए ई अपान सी बी हो जाएगा। अब देखिए ई एल अपान बी एल कहाँ है, देख लीजिए आप, ई एल अपान बी एल इज इक्वल टू ए ई ना, ए ई एल अपान बी एल ना, तो ई एल हो गया, ये आपका बी एल हो गया। अब ए ई अपान सी बी ना, ए ई यहाँ से यहाँ तक हो गया, और सी बी ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे ना, और रेशियो में हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हो गया। तो अब आपको पता है ए ई की वैल्यू आपने कहीं देखी, 2BC। ठीक है, और ये भी आपका है BC, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई एल अपान बी एल इज इक्वल टू, यहाँ अगर हमने 2BC अपान ये भी क्या है BC ही है। ठीक है, चाहे CV लिखिए चाहे BC लिखिए तो वही है। अब ये तो आपस में क्या होगा, कटेगा BC, तो ई एल अपान बी एल जो होगा आपका ना, जो ई एल अपान बी एल होगा वो अपना किसके इक्वल हो जाएगा, ई एल अपान बी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो अपना 2 आया, तो ई एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2BL की इक्वल हो गई, तो ई एल इज इक्वल टू अपना क्या हो गया, 2BL। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस पी सी फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द बी सी, क्यू जो पी क्यू है वो पैरेलल टू है ए बी, एंड जो पी आर है वो पैरेलल टू बी डी है ना, आर ड्रान दे मीट ए सी इन क्यू एंड डी सी इन आर रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट जो क्यू आर इज इक्वल टू पैरेलल टू ए डी है ना। इसे हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए पहले इसका फिगर हम देखते हैं। देखिए आपको फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से आपका फिगर होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो ना, अब इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सी पी अपान पी बी। ठीक है, तो सी पी अपान पी बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका सी क्यू अपान क्यू ए, सी क्यू अपान क्यू ए, ये आप लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो इसे हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अगर हम इन ट्रायंगल बी सी डी के बारे में बात करें ना, अगर ये तो आपका क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी ना, ये कौन सा ट्रायंगल था, ए बी सी, तो हमने बात की ये इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर ये हम इन ट्रायंगल किसके बारे में बात करें ना, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें बी सी डी के, ठीक है, तो बी सी डी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आप यहाँ से देखिए ए बी सी में आपका क्या क्या पैरेलल था, जो ए बी सी ट्रायंगल था ये वाला आपका, इसमें क्या क्या पैरेलल था, इसमें जो पी क्यू है वो पैरेलल टू ए बी था, इसमें जो पी क्यू था ना वो पैरेलल टू ए बी था। देखिए जो पी क्यू था वो पैरेलल टू ए बी था, मतलब कि ये लाइन पैरेलल थी। अगर हम बी सी डी देख रहे हैं सॉरी ना, जो ट्रायंगल अगर हम बी सी डी देख रहे हैं इसमें क्या क्या पैरेलल है आपका, जो ये लाइन पैरेलल है ना, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पी आर है वो पैरेलल टू किसके है, बी डी के पैरेलल है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि जो सी पी अपान पी बी होगा वो भी इक्वल हो जाएगा ना रेशियो में सी आर अपान आर डी की, ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा ना, थेल्स थ्योरम, मतलब कि ये इस यहाँ तक समझ में आया। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
अगर हम देखो तो सी पी अपन ये, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए ये वाला सेम है, तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सी क्यू अपान क्यू ए होगा ना, इज इक्वल टू हमारा सी आर अपान आर डी। अगर ये हुआ ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा क्यू आर होगा वो पैरेलल टू ए डी होगा। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था, जो क्यू आर है वो पैरेलल टू हमारा ए डी हो जाएगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए कि हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का जो सेकंड पार्ट था वो हो गया। तो आपका जो हुआ ये सिंपल पेपर नंबर 6 वो हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पेपर नंबर 7 के जो फर्स्ट सेक्शन है उसे सॉल्व करेंगे।